Hi friends, I am Dr. Gunjan Gupta Govil, Director and Founder Gunjan IVF World at इंदिरापुरम गाजियाबाद, जनकपुरी दिल्ली एंड मेरठ। एंड आज बात करेंगे, अगर मेरा AMH लो है, कैन आई ट्रीट इट? नाउ दिस इज $1 million क्वेश्चन। एवरीबडी हु हैज़ कम टू मी फॉर द लो AMH, पहला रिएक्शन क्या होता है? मैडम कुछ दवाइयाँ दे दो जैसे ये सही हो जाए। कॉमनली दे विल आस्क, हम क्या इसको बढ़ा नहीं सकते? क्या हम कुछ खा नहीं सकते जिससे ये AMH बढ़ जाए? हम क्या कर सकते हैं जिससे ये AMH बढ़ जाए? वेल, लो AMH, आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट कंडीशन। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है AMH होता क्या है। AMH स्टैंड्स फॉर एंटी मुलेरियन हार्मोन, और ये प्रोड्यूस होता है जो हमारे प्रिमोर्डियल या स्लीपिंग फॉलिकल्स से होता है, और ये जो स्लीपिंग फॉलिकल्स है ये एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाते हैं। तो एक तरह से ये हमारा ओवेरियन रिजर्व इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे एक बात जो बिल्कुल गूढ़ है और समझने की ज़रूरत है वो ये है कि दिस इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स जो आपको आपकी सासू माँ ने दी है, भाई फिर से नहीं मिल सकती। सिमिलरली इट इज़ लाइक जो आपके एग्स होते हैं, एवरी गर्ल चाइल्ड एट बर्थ इज बॉर्न विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स। सो ये जो एग्स की क्वांटिटी है ये फिक्स होती है, ये जब आप पैदा होते हैं उसी समय फिक्स हो जाती है, दो इट इज़ एट मिलियंस एट दैट स्टेज। बट जब हम प्यूबर्टी अचीव करते हैं, जब हम पीरियड्स होने शुरू होते हैं, तो ये रिड्यूस होके कुछ लाख रह जाती है। एंड इवेंचुअली ये एग्स जो है डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, और जब डिस्ट्रॉय होते होते हमारे पास कोई फॉलिकल्स नहीं बचते हैं तो वी अचीव मेनोपॉज। सो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी का अगर लो AMH लो है, हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं वेरी कर सकते, हम इसे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो यही है कि जो हमारे पास हैं उसमें से हम बेस्ट क्वालिटी ले सकें। दैट इज़, आई कम बैक अगेन कि मेरे पास एक मिठाई का डिब्बा है जिसमें मेरे पास लड्डू हैं। मैं लड्डू अगर खाते जा रही हूँ तो मेरे वो इवेंचुअली ख़त्म होंगे ही होंगे। मुझे एक्ट तब करना है जब मेरे पास, इससे पहले कि वो पूरे ख़त्म हो जाए, मेरे को एक्ट करना है और मुझे अपना बेबी कर लेना है। दैट इज़ वेयर थिंग्स रिमेन। So now we understand that we cannot increase AMH। तो हम कर क्या सकते हैं? पहला सवाल, क्या हम नेचुरली कंसीव कर सकते हैं अगर AMH लो है? यस, ऐसा नहीं है आप नेचुरली नहीं कंसीव कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स मैटर। देखिए, आपकी एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप यंग हैं, 25-26 साल के हैं, नेचुरली यू कैन ट्राई एंड कंसीव, एंड आपका AMH लो है। इट ऑल्सो डिपेंड्स, अगर 1.5 के आसपास है या लेस देन 1 है, बिकॉज लेस देन 1 मीन्स कि बहुत कम है, दैट टाइम वी हैव टू गेट वेरी एग्रेसिव। सो अगर आप नेचुरल ट्राई करना चाहते हो और आप यंग एज के हो, प्लीज़ ट्राई वेरी एग्रेसिवली फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months so that you know that you conceive। बट अगर आप नहीं कंसीव करते हो तो प्लीज़ कंसल्ट अ फर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट अर्ली, बिकॉज अगर आप ज़्यादा समय निकाल देंगे तो आपके जो एग्स हैं वो अगर कम हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, तो हमारे पास इनफ एग्स ही नहीं रहेंगे कि हम IVF के से भी आपकी प्रेगनेंसी करें। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्ट फास्ट, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि जो आपकी क्लॉक है वो टिक 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 शुरू हो गई है, एंड वी हैव टू बी फास्ट विथ इट। अब आता है व्हाट कैन वी डू? नेचुरली येस, यू कैन ट्राई, बट यू शुड ट्राई एग्रेसिवली। इसके साथ साथ आप साथ में क्या ले सकते हैं? आप विटामिन D सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जिनका थोड़ा बहुत रोल दिखाया गया है। हम टेस्टोस्टेरोन जेल्स वगैरह देते हैं, वो दिया जा सकता है। बट एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपकी एज यूजुअली कम हो तब। ज़्यादा एज में जो है अर्ली IVF इज़ द ऑप्शन। अगर आपकी एज 35 ईयर्स एंड अबव है तब ऑल द मोर रीज़न, बिकॉज इफ़ यू वांट टू प्लान अ बेबी, बिकॉज इस स्टेज पे क्या है, एग्स का नंबर भी कम होता है और क्वालिटी भी नेचुरली कम होती जाती है, क्योंकि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। अगर हमारे पास AMH कम है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा हम विटामिन D सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं, हम कुछ जेल टेस्टोस्टेरोन जेल्स दे सकते हैं, जैसे थोड़ा सा एनवायरनमेंट और बेटर हो जाए, हमारे एग्स बेटर रिस्पॉन्सिव हो जाए
to the same IVF stimulation. And thirdly, lifestyle is very important. आप एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स खाइए, और आप जो है इवन ऑयल में जैसे ऑलिव ऑयल वगैरह का इस्तेमाल, अखरोट, बादाम, ये सब चीज़ हेल्दी फ्रूट्स होते हैं, ये आप खाइए। प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लीजिए, कार्ब्स एंड फैटी फूड एंड ऑयली स्पाइसी फूड वगैरह कम कर दीजिए, वेट रिडक्शन करिए। सो ये सब चीज़ों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बट एंड ऑफ द डे डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज अगर आप टाइम निकाल दोगे तो देयर इज़ नथिंग वी कैन डू। देन कम्स द स्टिमुलेशन पार्ट, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं। वन इज़ अ सिंपल स्टिमुलेशन, जैसे हम करते ही हैं, हम कहते हैं एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल यूज़ करो, जिसमें महीने के दूसरे दिन से आपको इंजेक्शंस लगने शुरू होते हैं। 9 से 11 दिन के इंजेक्शंस के बाद हम एग्स को रिट्रीव करते हैं। कोशिश हमारी होती है कि हम मल्टीपल एग्स डेवलप करें। मल्टीपल एग्स डेवलप करने से हम ज़्यादा एग्स मिलते हैं तो ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस होते हैं। जो टारगेट होता है कि हमारे पास 10 से 15 एग्स मिल जाए, बट लो AMH वाले लोगों में कई बार ज़्यादातर यही होता है कि हमें समवेयर अराउंड 3 to 6 एग्स ही मिल पाते हैं। तो ऐसे में हम डुअल स्टिम प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 5 दिन बाद ल्यूटियल फेज स्टिमुलेशन जो हम कहते हैं, उसमें हम इंजेक्शंस फिर से लगाते हैं, तो आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता है। आप सेम साइकिल में फिर से आप इंजेक्शंस 9 से 11 दिन के लगाते हो, और उसके एंड पे जो एग्स मिलते हैं उनको भी निकाल दिया जाता है। तो मान लीजिए हमें 5 पहली बार मिल गए, 5 पहले बार, तो हमारे पास फिर 10 एग्स आ गए, और उन 10 एग्स में से को जो है हम एम्ब्रियोज़ बना के उसमें जो बेस्ट एम्ब्रियोज़ होते हैं वो हम आपको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिससे आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। और लो AMH के लिए क्या कर सकते हैं? लो AMH के लिए एक न्यूअर टेक्निक में आया है, हम कहते हैं ओवेरियन रिजुविनेशन टेक्निक्स। ओवेरियन रिजुविनेशन ये होता है कि हम ओवरीज में या तो PRP स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपने सुना होगा, हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम ब्लड लेते हैं, आप ही का ब्लड होता है, उससे प्लेटलेट रिच एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। वो प्लेटलेट रिच एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको आपके ओवरीज में डाल देते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड या लैप्रोस्कोपी के द्वारा होता है, और उसके बाद फिर से स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो PRP इज टेक्निक विच इज़ कैचिंग अप, वी आर डूइंग इट। उसके रिजल्ट्स भी I would not say miraculous है, but promising है, more promising in younger patients, because क्या होता है कि उसमें follicles थोड़े response जल्दी कर जाते हैं। Age of course is the most important factor। अगर हमारी age ज़्यादा है और हमारा AMH बहुत लो है, then we need to understand कि जो वो ओवरी है उसमें अगर follicles बचे ही नहीं हैं तो फिर सारी चीज़ें जो है फेल हो जाती हैं, सारी चीज़ें वर्क नहीं कर पाती हैं। बट येस, majority of the patients में कोई ना कोई solution निकल आता है। So all you have to be is be positive, be receptive, consult a good doctor and find your solution. And of course the last option is to go for donor eggs, अगर हमारा जो है ovaries में eggs बिल्कुल नहीं बचे हैं। So this is how we can tackle low AMH and it really helps। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि there are lot of patients जो dual stim टेक्निक का इस्तेमाल करके या PRP का इस्तेमाल करके या फिर जो हो स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स में मॉडिफाई करके हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि हम लोग कंसीव करते हैं, एंड majority have had babies through their own eggs। So we are very very positive about it कि even अगर आपका AMH लो है, you have a good chance of having a baby on your own, and all you need to do is don't waste time, don't let your clock tick away। Thank you, and if you really like my video, please share and subscribe to this channel, and also अगर कोई doubts है तो आप comment box में डाल सकते हैं।